बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भी खूब जानते हैं और हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं। रूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर और उनकी आल पर जो वजह तकलीफ कायनात हैं। आज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सबसे जो न्यूज है वो सबसे पहले हम एक खुशी की खबर के साथ शुरू करते हैं। अरशद नदीम के हवाले से ओलंपिक्स में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन हालात में जिस वक्त पाकिस्तान इन माशी तौर पर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लोग के जो है हालात कठिन गुजर रहे हैं। इन हालात में एक अच्छी खबर का आना जो है वो हमारे लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद है। शरीफ को एक बहुत ही आम छोटे घराने से उनका तलक था। मियां चन्नू के करीब गांव है, वहां के रहने वाले हैं और इनको बाकायदा तौर पे ना तो कहीं से इन्होंने तरबियत हासिल की जो है और ना ही इनको कोई बाकायदा तरबियत सपोर्ट भी किया गया, बल्कि इन्होंने अपनी जाती मेहनत से जाती काविशों से जाकर जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और ये सारा का सारा क्रेडिट जो है उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को, उनके माँ बाप की दुआ को और उसकी अपनी सबसे अहम जो उसकी अपनी मेहनत है उसको जाता है। लेकिन हम बात वहीं पे आ जाती है कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत जो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान के लिए आए और हमने आखिर में उनके साथ क्या किया, तो इस वक्त हमें इनकी कदर, अरशद नदीम साहब की कदर करनी चाहिए कि इन्होंने हमारे मुल्क के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड जो है 118 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा और गोल्ड मेडल जो है हासिल किया। तो हम ये भी देखने में आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है ये उनके पास बैठे हुए जो है राना सनाना साहब कह रहे हैं ये वज़ीर आज़म साहब आपकी वजह से ऐसे मुमकिन हुआ है। आप इसमें तमाम मेहनत की पद से पुश डाल रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। आपको इस वक्त जो है वो असल मसाइल अपने हुकूमत के हैं, उन्हीं को हल कर रहे हैं और ये क्रेडिट सारा का सारा जो है इस वक्त जाता है तो अरशद नदीम को जाता है। और अब हम आते हैं आम रूटीन की खबरों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है एक अजीब माहौल देखने को मिला जो शायद सोचा भी ना जा सकता था। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या राज है, ये वक्त आने पर जो है ये चीजें खुलेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी साहब का रवैया जो है बहुत बदला सा अंदाज बहुत बदले से नजर आए। उन्होंने उसी फैसले के खिलाफ बात की जो कानून साजी की, इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई, कानून साजी की गई पार्लियामेंट में, और उन्होंने काफी बरहम हुए उस पर और गुस्सा किया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो कहा जा रहा है कि हम नहीं मानेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने वाले कौन है। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वजारत जो वजीर आज़म के सेक्रेटरी हैं उन्हें फौरी तौर पर, जो सेक्रेटरी कबीना है उनको फौरी तौर पर बुलवाया और कहा कि उनको बुलाएं। जवाब दिया गया कि वो वजीर आज़म के साथ इस वक्त किसी इजलास में, उन्होंने कहा कि सबसे अहम है वो उनको अंदर इतला दे, जैसे मर्जी करें उन्हें यहाँ पे हाजिर करें। और ये अंदाज जैसे फायज काजी साहब का कुछ बहुत ही अजीब लगा, लेकिन अच्छा लगा काजी साहब का अंदाज। और शायद इस वक्त ये हमारी क्या सराइयां है कि उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के करीब हूँ तो बेहतर है कि अपना अंदाज जो है वो बदल लिया जाए। अपने वो तमाम जो है धोने की कोशिश कर सकते हैं अभी भी जस्टिस फायज काजी साहब। और उस वक्त जब उन्होंने फिर इसके बाद वज़ारत दाखिला को भी जो है उन पर भी बहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो है उनके हिसाब से वो ठीक लगता है कि हो गई है, जो वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और इस हवाले से भी बरहमी का जो है जैसे फायज काजी साहब ने इजहार किया और काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार ऐसा लग रहा था इस फैसले पर जो पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई उनके हवाले से था। और यहाँ पीछे से कोई और बात थी, ये अब समझ नहीं आ रही, लेकिन जो है वक्त आने के साथ साथ ये चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में एक बात जो है वो की है, बात मानने को दिल भी नहीं करता कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को इस वक्त जो है वो बहुत सारे रिपोर्टरों की निस्बत सबसे ज्यादा जो है मुल्क की रिपोर्ट है, हर अदारे की जो है इस वक्त इमरान खान को रिपोर्ट है। और ये यहाँ तक कह दिया कि उनके पास एक मोबाइल फोन भी जब उनको कॉल करनी तो मुहैया किया जाता है।
अब ये बातें बहरहाल नुसरत जवेद साहब ने अपने प्रोग्राम में कही हैं। इमरान खान किसी भी किस्म की सपोर्ट जो है वो दूसरी तो नहीं ले सकते। अब आगे हकीकत इसमें क्या है और क्या नहीं है ये नुसरत जवेद साहब ज्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं। लेकिन जो है गुलाम हुसैन साहब जो है 2-3 दिन से जो है मुसलसल पेशन गोई कर रहे हैं कि इमरान खान के जो है चारों के चारों मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, और अनकरीब जो है वो हालात तब्दील होने वाले हैं। तो इतनी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें वो एक और अंदाज से कर रहे हैं, और फिर गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि इनके अंदर सब कुछ मामला तय हो चुके हैं। तो इन तमाम बातों से लग नहीं रहा कि ऐसा मुमकिन है कि मामला तय हो चुके हैं। मामला जैसा कि कल इमरान खान ने अपनी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए भी दो टोक कहा कि किसी किस्म की भी डील नहीं होगी, और ये बातें और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लें तो लगता नहीं है कि मामला जो है वो तय हुए हैं। कल आज भी प्रोटेस्ट जारी था, लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी जारी था। अब तो लोग भी निकले PTI के हक में, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट किया हुकूमत के खिलाफ, और इमरान खान की रिहाई के बारे के हवाले से जो है नाराबाजी की, रास्ते में रोकेगा। पुलिस भी इसमें जो है पकड़ दखड़ करती रही, और हालात जो है लाहौर में इस वक्त खराबी की तरफ काफी ज्यादा थे। लेकिन लग रहा है जैसे कि बांग्लादेश की सूरत हाल जो है अनकरीब पाकिस्तान में भी शायद खुदा न खासा कैसी सूरत हाल पैदा हो जाए, उससे पहले पहले जो है मामला को समेट लिए जाते ज्यादा बेहतर। क्योंकि कल स्टूडेंट फेडरेशन ने ISF ने जो है बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है 30 अगस्त तक का। अगर 30 अगस्त तक जो है तमाम मुतालबा तक तस्लीम न किए गए और इमरान खान को रिहा न किया गया, तो उसके बाद तहरीक चलाएगी तलबा, अपनी स्टूडेंट्स अपनी तहरीक चलाएंगे, और फिर वो खुद जो है तमाम मामला को अपने हाथ में लेंगे। और आज जुमा का दिन था, और प्रोटेस्ट भी लाहौर में जारी है, अवाम का एहतजाज जो है वो जारी है। और एक और खबर बहुत ही हम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है लोगों को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर कुछ ज्यादा एतमाद होने लगा है कि हर कोई इंसाफ के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटा रहा है। अल्लाह करे कि सबको ऐसे ही इंसाफ जो है वो मिलता रहे। अजहर मशवानी साहब के भाई के केस के हवाले से वहां पर दरखास्त दी गई, और जस्टिस गुल हसन ज़ेब ने इस दरखास्त को सुना, और उन्होंने फौरी तौर पर सख्त रिमार्क्स दिए कि फौरी तौर पर उनके भाइयों को जो है उनकी बाजियाबी करवाई जाए। उनको जून में जो है वो गायब किया गया था, और अभी तक जो है वो लापता है, उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। और इससे पहले जो है शायर अहमद फरहाद गायब थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला। फिर इसके बाद शहबाज गिल साहब के भाई थे, उनको भी वो भी बाजियाब हुए। फिर अब जो है अजहर मशवानी साहब के भाइयों का मामला, जो कि जिनका तल्लक सियासत से दूर दूर तक नहीं है, और वो पढ़ने लिखने वाले प्रोफेसर हैं, और उन लोगों को जो है वो गायब किया हुआ है। तो उस सिलसिले में उनके घर वालों की तरफ से जो है वो दरखास्त दी गई है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसी सिलसिले में हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। हालात संगीनी की तरफ रोज बरोज जाएंगे, लेकिन एक खुशआइन बात है कि अदलिया की तरफ से जो है वो सुकून महसूस होने लग गया है। अवाम को थोड़ी सी जो है वो तसल्ली होने लग गई है। और आज का जो चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी साहब का बदला हुआ रवैया भी जो है वो भी एक खुश आइन है। अल्लाह करे कि वो अपने वापस जो है बाकी जजेस के जिस तरह का माहौल कायम करना चाहते हैं उन्हीं के साथ जो है वो आ जाए, तो हालात जो है मुल्क के काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। और इस तरह की 47 की हुकूमत के खिलाफ जो है जिस तरह के वो कवानीन और आइन को तोड़ रहे हैं, आइन और खुद कह रहे हैं कि आइन की पासदार है, इस तरह के जो मामला हैं ये पेश ना आए। और साथ में ही हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इस तरह के फैसले लगे, अवाम के लिए रिलीफ मिलने लग गया। तो अल्लाह करे कि इस तरह का रिलीफ जो है वो मिलता रहे, लेकिन साथ ही साथ जो है दुआ गो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कि खुदा करे कि पाकिस्तान की ये हालात इससे नबर्द आसमा हो। जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात करें, जैसे ही जो है वो हुकूमती अराकीन स्टेज पे आए तो धरने का फिलफौर खत्म करने का ऐलान कर देगा, मुतालबा कोई तस्लीम नहीं हुए।
और बल्कि जो है सुना है कि बिजली भी जो है वो बल्कि 2 रुपए महंगी जो है वो होने जा रही है। तो ये शायद तस्लीम कर लिया गया है कि महंगी चीजें हैं। अब आगे वजह जो है जमात इस्लामी के जो है लोग ये बेहतर तौर पर जानते होंगे। इसी के साथ जो है इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।